नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड की तरफ से दरों में बढ़ोतरी की आशंका से अमेरिकी बाजार गिरकर बंद। क्रूड के दाम भी एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे। ब्रेंट क्रूड $48 तक फिसला। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज घरेलू बाजार पर दिख सकता है असर। एसजीएक्स निफ्टी की भी कमजोर शुरुआत। केरल में 10 साल पुरानी और 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी। एनजीटी ने बढ़ते प्रदूषण के कारण सुनाया फैसला। एमएनएम, आयशर मोटर्स जैसी कंपनीज पर होगा असर। कल मिल जाएगा टाटा स्टील को ब्रिटेन कारोबार का खरीदार। 7 कंपनियां कारोबार खरीदने की रेस में। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बीमार सरकारी कंपनियों पर नीति आयोग ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। कुछ को बंद करने तो कुछ में मैनेजमेंट बदलने की सिफारिश। आईटीआई, एचएमटी, एनएफएल जैसी कंपनियां रडार पर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के प्रमोटर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज। रीजनल एयरलाइंस लॉन्च करने के लिए किया ऐलान। फंड जुटाने के लिए बेचेंगे 20 लाख शेयर। आज शेयर पर दिख सकता है दबाव। एक्सपोर्ट में पाबंदी के बाद अब शुगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती संभव। चीनी कीमत पर काबू करने की कोशिश। शुगर शेयरों पर दिख सकता है असर। तो इन सबसे पहले देख लीजिए इस मंगलवार की सुबह किस तरह की संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, जो हमें सबसे पहले इंडिकेशंस दे रहा है, वो दिखा रहा है आज फिर से हल्की कमजोरी, हल्की नरमी के साथ ही शायद शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दरअसल सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी नहीं, पूरे एशियाई बाजार दबाव में आपको नजर आएंगे। जापान के मार्केट्स निक्केई 3/4% तो अपनी लगातार कमजोरी अब बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी भी एशियन मार्केट्स में आपको सुस्त कामकाज होता हुआ नजर आएगा। दरअसल अमेरिका की बात कर लें, वहां पे भी हमने देखा एकदम फ्लैटिश कारोबार, हल्के लाल निशान में जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। दिन के हाई से कुछ करेक्शन हुआ। यूरोप में कल प्रेशर था, तो अक्रॉस ग्लोब इक्विटीज में रुझान थोड़ा सा कमजोरी, थोड़ा सा नरमी का है। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में अगर कमजोरी आती है, दबाव आता है, तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अनिल का क्या मानना है, किन लेवल्स पे खरीदारी करें, क्या टारगेट्स होंगे, इस पर अनिल से डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय ग्लोबल संकेत बेहद इंपॉर्टेंट है और एक बार फिर से दबाव। आपको याद होगा बीते हफ्ते भी हमने देखा था प्रेशर। भारतीय बाजारों में भी लगातार कमजोरी के साथ ही कामकाज हो रहा है। हालांकि कमजोरी हल्की है, तो स्लो पॉइजन टाइप प्रेशर आपको लगातार देखने को मिलेगा। क्या वजह थी कल फिर कमजोरी की, कल फिर सुस्ती की? मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा आप जुड़ रहे हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। ये जो दबाव देखने को मिल रहा है, सुस्ती देखने को मिल रही है, कोई खास वजह? सबको वही डर है, वही नर्वसनेस है कि फेड ब्याज दरें बढ़ाने वाला है जल्द, और उसको लेकर कंफ्यूजन के बीच में इक्विटी मार्केट थोड़े से दिशाहीन है। बिल्कुल, आपने सही बात ही कही है। असल में ब्याज दरें बढ़ेंगी वो तो जून में, लेकिन ठीक उससे पहले शुक्रवार को जून में बढ़ना तय है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट तय है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर की बेस रखे गए हैं, वो बेस काफी हद तक ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 1/4% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकती है ब्याज दरों में। और अभी तक का पोल, यानी कि जितने भी आप वोट गिरे हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो मेजोरिटी जो फेड के मेंबर्स हैं, उन सबका ये कहना है कि ब्याज दरें बढ़नी चाहिए जून के अंदर। वैसे भी फेड का अपना भी मानना था कि साल में कम से कम 2 बार ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, तो इस समय उनके पास एप्रोप्रिएट मौका है। अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनके काफी हद तक फेवर में आ रहे हैं, लेकिन ये बढ़ेंगी जून में। 14-15 तारीख को हो सकता है जून की बैठक हो, लेकिन ठीक उससे पहले, क्योंकि फेड का चेयरपर्सन शुक्रवार को भी बयान दे सकते हैं और 6 जून को भी बयान दे सकते हैं, तो ठीक उससे 2 पहले जो बयान आने वाले हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए मार्केट उसको काफी कॉशियसली सुनना चाहता है कि आखिर फेड चेयरपर्सन क्या कहने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कल वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे तो यूएस मार्केट कल लो वॉल्यूम पूरी तरह से ट्रेड ही होता दिखा, पूरी तरह से सुस्ती थी। कल मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा आया वहां पे, और वो कभी हालांकि अभी भी 50 के ऊपर है, 50.5 रहा, लेकिन अप्रैल के महीने में थोड़ा सा कम हो गया है। 50.8 था, थोड़ा सा कम हो गया है। इसके अलावा 2-3 अहम आंकड़े आने हैं। शुक्रवार को रिवाइज्ड जीडीपी के आंकड़े आएंगे क्वार्टर फर्स्ट के, और साथ ही ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े आने वाले हैं गुरुवार को। इसके अलावा आज ही एक इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं, न्यू होम सेल्स के आंकड़े। ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो कि आपको ठीक फेड की बैठक से पहले आते हुए दिखेंगे, और इसमें कोई भी बड़ा अच्छा बदलाव ये पुख्ता होता जाएगा कि आगे चल के ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल जापान के अंदर G7 देशों की एक बैठक भी शुरू होने वाली है। ये उच्च स्तरीय बैठक होगी, इसका भी बड़ा आउटकम आ सकता है, और
कल जो यूरोपीय बाजारों में दबाव था वो ज्यादातर इटली के बैंकों में वापस प्रेशर आया है, जिसकी वजह से हमने वापस दबाव आते हुए देखा। ओके, तो अक्रॉस ग्लोब इक्विटीज में प्रेशर, उसी का खामियाजा एसजीएक्स निफ्टी भी भुगतता हुआ 7 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल कल भी आपको याद होगा भारतीय बाजारों में जो दबाव था, जो प्रेशर था, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और कल भी अस्थिरता थी, दिन भर उतार चढ़ाव था और फाइनली आखिरी आधे घंटे में प्रेशर आया और सेंसेक्स और निफ्टी 1/4% की कमजोरी के साथ जाके कल क्लोज हुए। 7731 के लेवल्स पर जाके निफ्टी क्लोज हुआ है। शुरुआत जब हुई थी भारतीय बाजारों की तो मजबूत थी, 7820 तक के हाईज हमने बनते हुए देखे, तो उन हाईज से तो कल दिन के दौरान हमने 90 पॉइंट गवाकर दिन के लोज पे जाके क्लोज दिया है। अक्रॉस द बोर्ड यानी कि चौतरफा हमने देखा था कल प्रेशर था, दबाव था। तो मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे 1/4%, स्मॉल कैप्स में 1/3% का दबाव था। मार्केट ब्रेथ कमजोर थी, 3 बढ़ने वालों के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। बैंक्स में प्रेशर था और लगातार वो प्रेशर बना हुआ है, खासतौर पे पीएसयू बैंकिंग साइड पे। तो पीएसयू बैंक्स अच्छे खासे दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे और तमाम हेवीवेट पॉकेट्स, न सिर्फ बैंक्स बल्कि फार्मा, आईटी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, इन सब में हमने देखा नरमी दबाव के साथ ही कामकाज था। कल का जो हाईलाइट था वो तो आईटीसी था। रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन और शार्प रिएक्शन, 5% की मजबूती थी और ध्यान रखिए वो हैवीवेट है तो बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन उस इकलौते स्टॉक से आया। अगर आईटीसी कल इतना सपोर्ट नहीं देता तो बाजार में कमजोरी, दबाव जो था काफी हद तक गहराता हुआ आपको नजर आता। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े में कल हाईलाइट करता कि शुक्रवार को बड़े तगड़े थे, वो प्रेशर जरूर कम हुआ है लेकिन एफआईएस की तरफ से बिकवाली 65 करोड़ रुपए की, घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीआईएस की तरफ से भी बिकवाली का प्रेशर था 170 करोड़ रुपए के आसपास का। तो अभी भी वो कैश मार्केट में एटलीस्ट बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन चलिए, सीएनबी सेवास के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी शुरुआती कोट प्लेट पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा था दबाव अगर देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो खरीदारी करने के लिए लेवल्स पर आप कंफर्टेबल हैं और ये खरीदारी करने के आपको इंडिकेशंस क्यों नजर आ रहे हैं सर? आशीष, खरीदारी करने की 2 वजह है। पहला है तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी के हफ्ते में जनरली बाजार कुछ अहम लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए दिखता है। वो अहम लेवल है 7700 का, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में लगभग आप देखिए 52 लाख शेयरों का। तो एक संभावना बनती कि बाजार उन लेवल के आसपास रुकने चाहिए। अब 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे होना एक अलग बात है, वो हो सकता है, लेकिन 7700 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो पहला तो वो आंकड़े के दम पर है। दूसरा जो खरीदारी का मन बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि आप कल के मार्केट में देखिए, कैश मार्केट में भले ही दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स की बिकवाली है लेकिन बिकवाली का आंकड़ा है छोटा। वायदा कारोबार में आप देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी होती दिखी, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, और काफी हद तक जो ऑप्शंस में भी है उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की है। तो इससे अगर मैं एक मतलब निकालना चाहूँ कि ग्लोबल मार्केट्स अगर बहुत खराब ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि एफआईएस एक्सपायरी के पहले इन लेवल पर बहुत शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा आंकड़ा यह है कि रोल ओवर्स जो हो रहे हैं वो बैंक निफ्टी में काफी कम है, सिर्फ 15% के आसपास के हैं, जबकि निफ्टी में 30% के आसपास के, यानी कि मंदी की पोजीशंस अभी तक बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में रोल ओवर नहीं हो रही है और बैंक निफ्टी का चलना बाजार के लिए जरूरी होता है। ये 3 आंकड़े पॉजिटिव, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय बाजार जो रिएक्शन आजकल दे रहे हैं वो एशियाई बाजारों पर दे रहे हैं। तो हमारे बाजार खुलने के वक्त तक एशियाई बाजार किस तरह का ट्रेड करते हैं वो देखना जरूरी है। अगर बाजार इसी तरह से खराब रहते हैं तो 7700 या उसके थोड़ा आसपास नीचे की तरफ खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट 7650 के आसपास का होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से 7800, 7850 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर पहले मजबूत खुल जाए तो फिर 7800, 7825 की रेंज में एक बार बिकवाली का मौका भी बन सकता है। बैंक निफ्टी में भी 16200, 16300 के आसपास एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर कमजोर शुरुआत हो तो शायद सेकंड हाफ में आपको थोड़ी रिकवरी देखने को मिले निचले स्तरों से। ओके, तो ध्यान रखें, वैसे परसों मई सीरीज की एक्सपायरी होनी है गुरुवार को, उससे पहले अगर ऑप्शंस देखेंगे आप तो 8000 का कॉल और 7700 के पुट में सबसे ज्यादा बिल्डअप है। तो 7700 की शायद सैंक्टिटी को बाजार मेंटेन करे एक्सपायरी से पहले, उन लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करें तो कोई भी प्रेशर आएगा तो शायद खरीदारी करने के मौके हों। जैसे अनिल भी हाईलाइट कर रहे थे, सेकंड हाफ में शायद एक रिकवरी देखने को मिले। जो मोटा मोटी रेंज है 7650, 7700 एक अहम सपोर्ट इस समय नजर आता है एटलीस्ट एक्सपायरी तक, और ऊपर 7800, 7850 तक के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो दबाव में खरीदारी करें और इन लेवल्स के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा, यानी कि हमारी और आपकी नजर कहाँ रहनी चाहिए।
रिजल्ट्स के लिहाज से सबसे पहले तो दो कंपनीज इंपॉर्टेंट हैं, सिप्ला और टेक महिंद्रा। इनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, कोलगेट, पीएफसी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इन कंपनीज को अपने रडार पर रखें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन दौरे पर जा रहे हैं। इसके अलावा असम में नई सरकार आज शपथ लेगी, पीएम मोदी भी वहां पर शिरकत करेंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीबीआई के सामने आज पेशी भी होनी है, तो यहां पे भी हम नजर बना के रखेंगे। लेकिन मैं कहता हूं निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आएंगे। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोड़ रहे हैं मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना। आशुतोष जी आए, गुड मॉर्निंग। कैसे आप ट्रेड करेंगे निफ्टी पर सर? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, अगर निफ्टी का चार्ट देखें, डेली चार्ट, तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है और यहाँ पे जो सपोर्ट बन रही है 7700 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ से भी मुझे लगता है अगर पैनिक सेलिंग कहीं आती है दिन के दौरान, तब भी नीचे स्तरों पे एक बार यहाँ पे बाइंग ही करनी चाहिए। पहला स्टॉप लॉस रहेगा 7700 का, यहाँ पे बाइंग करेंगे और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 7780, 7790 ये एक टारगेट बुकिंग के लेवल्स रहेंगे, जहाँ एक बार टारगेट बुक करके निकल जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग है। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके, दोनों का मानना है 7700 के नीचे शायद बाजार ना फिसले। आशुतोष ने एक वर्ड यूज करा, पैनिक सेलिंग, यानी कि अगर दबाव अचानक बाजार में आता है तो शायद आपके लिए खरीदारी करने के मौके हो। 7780 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। आशुतोष जी, इसके अलावा कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें आज ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल आशीष जी, मुझे लगता है आरईसी का अच्छे सपोर्ट पे है, रिजल्ट्स भी हैं इसके थर्सडे या फ्राइडे में, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 152 का स्टॉप लॉस रहेगा, 159 का टारगेट रहेगा। सेकंड स्टॉक बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से चलेगी तभी मार्केट सस्टेन कर पाएगी ऊपर के लेवल्स पे, तो उसमें एक दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, उसमें बाइंग रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 218 का और टारगेट 225। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी कमजोरी में, और दोनों ही स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई करें वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस के हैं। आरईसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में खरीदारी करके चलें। लेवल जो आशुतोष सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सर आपका बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और अब मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा जोड़ रही, जिन्होंने कुछ और टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत करी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो लेकर आई है। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज भी सारे जानकारों ने खरीदारी की ही राय दी है। एके प्रभाकर ने पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 154 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में अनुज दीक्षित ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी करने की राय दी है। 97 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 85 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिरी कॉल में भी खरीदारी की राय आ रही है। विशाल मुल्कान ने फार्मा काउंटर बायोकॉन में खरीदारी करने की राय दी है। 670 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 630 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। इंटरेस्टिंग। तो निफ्टी पे दोनों एक्सपर्ट्स पॉजिटिव थे। उसके अलावा पांचों जो ट्रेडिंग आइडियाज आए, दो आशुतोष ने दिए और जो तीन पूजा ने दिए, पांचों के पांचों खरीदारी करने की रिकमेंडेशंस आती हुई। वो तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेवल्स है, प्लीज नोट डाउन कर लें। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई अब स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। रडार पर रहने वाले नालको रडार पर रहने वाले, और कल बायबैक की खबरों के चलते रडार पर रहा था, और आज रडार पर इसलिए है क्योंकि ईरान में दरअसल नालको ने ईरान की एक कंपनी के साथ करार किया है, वहां पर एल्यूमिनियम स्प्लिंटर यूनिट लगाने पर यह विचार कर रहे हैं। तो ये की पॉजिटिव हो सकता है। ईरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और कई ऐलान उन्होंने वहां पर किए, उसमें से एक ऐलान ये भी है जो स्टॉक स्पेसिफिक है, इस पर नजर होनी चाहिए। एमएनएम, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, पहले दिल्ली में हुआ था कि 2000 सीसी से ऊपर की जो डीजल की गाड़ियां थी उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लग गई थी, और अब ये केरला में भी हो रहा है। एनजीटी ने ये ऐलान किया है, और 10 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पर अब नहीं चलेंगी, और अगर 30 दिन के बाद अगर वो चलेंगी तो बड़ा फाइन 5000 रुपए प्रतिदिन का लग सकता है। और देखिए, ये पॉजिटिव है दरअसल अशोक लेलैंड के लिए, क्योंकि नई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव है ये फाइनेंस कंपनियों के लिए जो व्हीकल फाइनेंस क्षेत्र में है, एमएनएम फाइनेंशियल जैसी, लेकिन नेगेटिव है एमएनएम के लिए, क्योंकि इनकी जो गाड़ियां हैं वो रजिस्टर वहां पर नहीं होंगी। तो ऑटो कंपनियों, ऑटो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर आप नजर आज रखिएगा। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के ऊपर तो खास तौर से आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए वो तो निराशाजनक थे ही, साथ ही में प्रमोटर्स ने यह कहा है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में एयरलाइन शुरू करने वाले हैं, रीजनल एयरलाइन शुरू करने की उन्होंने बात कही है, और बाजार इस खबर को नेगेटिव ही लेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस कंपनी के यानी वीआरएल लॉजिस्टिक्स के करीब 20 लाख शेयर बेचेंगे
तो जाहिर सी बात है वो बेचेंगे, पूंजी जुटाएंगे, रीजनल एयरलाइन शुरू करेंगे, ये की नेगेटिव है। हाल ही में आईपीओ आया था और अब प्रमोटर्स इस तरह की बात कर रहे हैं। आईपीओ के समय इस तरह की कोई योजना उन्होंने नहीं बताई थी। यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। मनाली पेट्रो के अच्छे नंबर्स आए हैं, मुनाफा देखिए 44% बढ़ा है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स भी अच्छे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए और टोरेंट फार्मा पर भी नजर रखिए। बेहतरीन नतीजे आए, 130 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 357 करोड़ रुपए हो गया है। इनकम में भी करीब करीब 30% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स भी 14% से आशीष बढ़कर सीधे 32% पे हो गए। तो टोरेंट फार्मा ने तो बेहतरीन नंबर्स दिए हैं, लेकिन नजर होने वाली आशीष सिप्ला आज काफी डिसअपॉइंट कर सकता है। बिल्कुल, सिप्ला और टेक महिंद्रा दो रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, तो ये नंबर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, आवाज का पोल क्या कहता है, इस पे बातचीत होगी। और साथ साथ एक और स्टॉक जो आज ट्रेड में फोकस में रहेगा वो है टाटा पावर का। कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। कल का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था, कैसे रिजल्ट्स रहे, किस तरह का रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिलेगा, इस पर भी बातचीत, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब से कुछ ही देर पहले हेमंत हाईलाइट कर रहे थे कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है, तो स्टॉक आज फोकस में रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपकी स्क्रीन पे वो फ्लैश आता हुआ एक दिक्कत की खबर इस कंपनी के सामने। इसके एक यूनिट के लिए फॉर्म 83 आ गया यूएस एफडीए की तरफ से। उस यूनिट पे 2-3 ऑब्जर्वेशन आए हैं, तो दिक्कत की बात यूएस एफडीए का एक यूनिट पे गाज गिरती हुई। ये स्टॉक शायद आज आपको फिर उस लिहाज से प्रेशर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद टाटा पावर के तिमाही रिजल्ट्स आए। कैसे नंबर्स थे, कल आपको याद होगा डिम्पी सुबह ही हाईलाइट कर रहे थे कि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रांग रहेंगे। डिम्पी मेरे साथ बने हुए, डिम्पी का नंबर्स वाकई आपके पैमानों पर खरे उतरे या उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला? स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है आज? आपका जो दूसरा वाला हिस्सा है कि उम्मीद से बेहतर थोड़े से रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप सभी पैमानों पे देखेंगे, स्पेशली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में, जहां पर करीब 126% का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है और एक पावर कंपनी का प्रॉफिट है। ध्यान देने वाली बात है कि पावर कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि यूजुअली नहीं मिलता और एक्सपेक्टेड था कि आएगा 70 से 73% बढ़कर, लेकिन कहीं उससे ज्यादा का प्रॉफिट आया है। जब कंपनी की मैनेजमेंट की हमने कमेंट्री सुनी तो उनके जो सीईओ और एमडी हैं अनिल सरदाना, उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी की से और जो फ्यूल कॉस्ट कम है उसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा आते हुए दिखा और ये आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया से जो फ्यूल ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, अभी भी काफी हद तक कम है। रही बात इनकी सेल्स के आंकड़ों की, वहां पे 15 से 18% एक्सपेक्टेड था, वो भी अपर एंड पे आया है, करीब 18% ही बढ़कर आया है। इसके अलावा मार्जिन्स भी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस बार आंकड़े उम्मीद से थोड़े बेहतर ही रहे। अबीटा मार्जिन्स करीब 20 से 20.4 रहे, यानी कि ये थोड़ा फ्लैटिश रहे। उम्मीद थी कि थोड़ा 1% और यहाँ पे बढ़कर आएगा, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में और रेवेन्यू टर्म्स में ठीक ठाक रिजल्ट है। चलिए, तो नंबर्स एक्सपेक्टेड था कि स्ट्रांग रहेंगे और उम्मीद से कुछ बेहतरी परफॉर्मेंस टाटा पावर की तरफ से आता हुआ। कल भी ये स्टॉक 2% के आसपास का उछाल था। शुक्रवार को भी हमने देखा था मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। तो स्ट्रीट एक बात ध्यान रखें, एक्सपेक्ट कर रही थी कि नंबर्स कुछ बेहतर होने वाले हैं, लेकिन आज दो दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल स्पेस की सिप्ला और आईटी स्पेस की टेक महिंद्रा, दोनों निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इन दोनों रिजल्ट्स पे फोकस रहेगा। हेमंत हाईलाइट भी करके गए हैं कि आज सिप्ला के नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूजा मेरे साथ आप जुड़ चुकी हैं। पूजा, है फिर से बताएं, ये सिप्ला के नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड है, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से आजकल झटका मिल रहा है, क्या सिप्ला से भी कुछ ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं क्या? सिप्ला के नंबर से सरप्राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने यूएस में 2 एक्विजिशन किए थे, जिससे कि माना जा रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू में यूएस की तरफ से करीब 20% का कंट्रीब्यूशन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि अब तक सिर्फ 8% का है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर एक सरप्राइज देखने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी के डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो यहाँ पर Q3 FY16 में जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है वो पूरा हो चुका है। तो पिछले 3 क्वार्टर के स्लोडाउन देखने के बाद इस बार जो कंपनी का डोमेस्टिक कारोबार है वहां पर एक बाउंस बैक देखने की उम्मीद है। 10 से 16% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका कि इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पर भी होता हुआ दिखाई देगा। 16% के सामने इस बार हमारा अनुमान है कि कंपनी 18% के मार्जिन नंबर पोस्ट कर सकती है। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है सिप्ला से। ओके, तो सिप्ला से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस, खास तौर पे जो इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स अधिग्रहण करते कंपनी ने, उससे नतीजों को एक उछाल दे, फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके रिजल्ट्स आ जाएंगे वो है टेक महिंद्रा। आपको याद होगा इस साल 2016 का सबसे कमजोर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक प्राइस के लिहाज से स्टॉक का, अपने पीयर्स, अपने दिग्गज पीयर्स के मुकाबले। और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कमजोर क्वार्टर इस कंपनी का होगा, जिसमें डॉलर आए, जिसपे बाजार की खास तौर पर नजर रहती है, एकदम सपाट रहेगा। और अगर ऐसा हुआ
तो जो पांचों दिग्गज जो है उनमें से सबसे कमजोर परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में टेक महिंद्रा का आपको नजर आएगा। दिक्कत की बात जो टेलीकॉम वर्टिकल में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, वो जो इंडस्ट्री में ग्लोबली कंसोलिडेशन हो रहा है उसका दबाव भी कंपनी वैसे ही झेल रही है। साथ साथ इस कंपनी ने एलसीसी नाम की कंपनी यानी कि लाइट ब्रिज कम्युनिकेशन कॉर्प का आपको याद होगा अधिग्रहण करा था, उस अधिग्रहण को लेकर भी कुछ इस क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिलेगा। मार्जिन दबाव में होंगे, 35 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ 14% के आसपास होंगे क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। कुछ हद तक वो रुपए में कमजोरी का फायदा मिलेगा, यूटिलाइजेशन इंप्रूव होंगे, पर फिर भी वो वेजेस जो इंक्रीज हुए उससे मार्जिन पे कुछ प्रेशर और इसीलिए मुनाफा 1% का दबाव। कहां नजर आएगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, कब तक टेलीकॉम का ग्लोबली हालात इंप्रूव होंगे, मार्जिन कब तक रिकवर होंगे। एक समय 20% के मार्जिन आज 14% पे है। इसके अलावा अट्रिशन यानी कर्मचारी जो छोड़ने की दर है वो बढ़ रही है इस कंपनी की, 15% हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, आज 20% पर है। तो वहां पर क्या कमेंट्री है, वहां पे क्या आउटलुक है, इन सब पर बाजार फोकस करेगा। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी मार्केट्स पे फोकस करने का समय और निर्मल बंग कमोडिटी से कुणाल शाह का मानना है कि चांदी में खरीदारी करके चलें 40,000 के टारगेट्स के लिए, लेकिन कच्चे तेल में उनका मानना है कि बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए और वहां पे 3190 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। रुपए में उनका मानना है कि कमजोरी गहरा सकती है, इसलिए खरीदारी करके चलें 6758 के टारगेट्स के लिए। और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।